आज शुड के ऊपर वर्किंग करेंगे कि ये 9 लोग इनको कुछ करना चाहिए। ही शीट सिंगल नेम के साथ भी शुड आएगा और आई वी यू द प्लूरल नेम के साथ भी शुड ही आएगा और शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। इट मीन्स इन 9 के लिए ये फार्मूला सेम है। ये नहीं कि ही शीट सिंगल नेम के साथ कुछ आएगा और आई वी यू द प्लूरल नेम के साथ कुछ आएगा। शुड में ये सब सेम होते हैं, ही शीट सिंगल नेम आई वी यू द प्लूरल नेम सबके साथ शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। हम कोशिश आज ये करेंगे कि जित मुश्किल मोस्ट डिफिकल्ट सेंटेंस सोच के देखें कि चाहिए इन 9 लोगों को कुछ करना चाहिए। ही शुड पे, उसको पे करना चाहिए, उसको चाहिए कि वो पेमेंट करे, पे करे। ही शुड नॉट पे, शुड ही पे, क्या उसको पे करना चाहिए, क्या उसको पैसे देने चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का नेगेटिव है राइटिंग स्टाइल में, शुड ही नॉट पे, क्या उसको पैसे नहीं देने चाहिए, क्या उसको पैसे नहीं अदा करने चाहिए। और ये स्पोकन है, शुडंट ही पे, क्या उसको पे नहीं करना चाहिए, क्या उसको पैसे नहीं अदा करने चाहिए। अब देखें, कोई आपके पास कोई एक प्रॉब्लम लेके आता है कि कोई फलां इंसान है वो पैसे पे नहीं करता है, तो आप उसकी बात सुन के कहते हैं कि हाँ उसको पैसे पे करने चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही शुड पे। और अगर आप समझते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बात गलत है, तो आप कहते हैं ही शुड नॉट पे। ठीक है। और कोई आपसे आके क्वेश्चन पूछता है शुड ही पे, क्या उसको पे करना चाहिए, उसको पैसे अदा करने चाहिए या उसको पैसे अदा नहीं करने चाहिए, शुड ही नॉट पे या शुडंट ही पे। ये जो शुडंट ही पे है ये स्पोकन स्टाइल होता है। अब आप देखें कि आप जितना मर्जी मुश्किल आप सोच लें अब शुड में, अब ये जो क्वेश्चन बन गया है शुड ही पे, तो इसके साथ आप जरा गौर करें, हाउ मच का क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। हाउ मच शुड ही पे, उसको कितना पैसा पे करना चाहिए, उसको कितने पैसे अदा करने चाहिए, ये हाउ मच इसके साथ बहुत अच्छा लगा। शुड ही नॉट पे, इसके साथ वाई बहुत अच्छा लगेगा। वाई शुड ही नॉट पे, उसको क्यों नहीं पैसे पे करने चाहिए। और स्पोकन के साथ भी अच्छा लगेगा, वाई शुडंट ही पे, उसको क्यों नहीं पैसे पे करने चाहिए। इसके बाद व्हेन, वेयर, वेयर भी अच्छा लगेगा, वेयर शुड ही पे, उसको कहाँ पे जाके पैसे अदा करने चाहिए, ये भी अच्छा लगेगा। व्हेन भी अच्छा लगेगा। आप गौर करें, हाउ भी बड़ा अच्छा लगेगा, हाउ शुड ही पे, उसको किस तरीके से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, कैश, बैंक ट्रांसफर, कैसे, हाउ भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके साथ ये क्वेश्चन वर्ड सारे के सारे बहुत सूट कर जाते हैं, और कुछ आपने देखा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके साथ क्वेश्चन वर्ड जो हैं सारे के सारे अच्छे सूट नहीं करते हैं। तो देखें, मैंने कोशिश की है कि बहुत मुश्किल सेंटेंस भी बनाया जाए कि उसको कहाँ पे करना चाहिए। तो ये देखें, वेयर शुड ही पे, वेयर शुड ही पे, मैंने बहुत कोशिश किया मुश्किल बनाऊं। आप लोग भी अपनी लाइफ में ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें, और जैसे आप मुझे मैसेज करते हैं, कुछ बन जाता है कुछ नहीं बनता है, वो जब मैं बताता हूँ तो आप कहते हैं हाँ हाँ ओहो ये तो इजी था, उसी तरह ही बनना था ये तो ये चीज़ जो है, ये प्रैक्टिस जो है, ये बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाती है। तो ही के बाद मैंने कहा कि चलें एक आज सिंगल नेम भी यूज करते हैं। कस्टमर, कस्टमर एक कस्टमर को कहते हैं ना, दो को तो नहीं कहते, तो इसलिए ये सिंगल नेम है। द कस्टमर शुड अंडरस्टैंड, कस्टमर को चाहिए कि वो हालात को समझे, कस्टमर को चाहिए कि वो समझे। कस्टमर शुड नॉट अंडरस्टैंड, कस्टमर, द कस्टमर शुड नॉट अंडरस्टैंड, कस्टमर को ये बात नहीं समझनी चाहिए। और शुड द कस्टमर अंडरस्टैंड, क्या कस्टमर को चाहिए कि वो हालात को समझे। और शुड द कस्टमर नॉट अंडरस्टैंड, ये राइटिंग स्टाइल है, क्या कस्टमर को नहीं समझना चाहिए। और शुडंट, ठीक है, ये स्पोकन स्टाइल है। शुडंट द कस्टमर अंडरस्टैंड, क्या कस्टमर को नहीं समझना चाहिए। अब आप देखें कि कस्टमर वाली फील्ड में भी अगर आप गौर करें, तो जहां पे हमारा क्वेश्चन बना है शुड द कस्टमर अंडरस्टैंड, तो इधर वाई बहुत अच्छा लग रहा है। वाई शुड द कस्टमर अंडरस्टैंड, कस्टमर को क्यों समझना चाहिए। जो ऑफिस वाले हैं वो समझें, जो कंपनी वाले हैं वो समझें, कस्टमर क्यों समझे, कस्टमर को क्यों समझना चाहिए। शुड द कस्टमर अंडरस्टैंड, क्या कस्टमर को समझना चाहिए। और शुड द कस्टमर नॉट अंडरस्टैंड, क्या कस्टमर को नहीं समझना चाहिए। वाई बहुत अच्छा लग रहा है, वाई शुड द कस्टमर अंडरस्टैंड, वाई, हाउ, हाउ भी अच्छा लगेगा, हाउ शुड द कस्टमर अंडरस्टैंड, कस्टमर को कैसे समझना चाहिए।
इवन हाउ मच भी ठीक है। हाउ मच शुड द कस्टमर अंडरस्टैंड, कस्टमर को किस हद तक, हाउ मच कितना, किस हद तक समझना चाहिए। तो मैंने कहा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके साथ सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स ये जो ब्लू में है अच्छे लगते हैं। वाई अच्छा है, हाउ, हाउ भी ठीक है। हाउ शुड द कस्टमर अंडरस्टैंड, कस्टमर को कैसे समझना चाहिए। हाउ का मतलब होता है कैसे, और हाउ मच होता है कितना ज्यादा, किस हद तक। तो आप देखें कि मैंने इसमें ही के साथ भी यूज कर लिया और सिंगल नेम के साथ भी। अब आई वो यू द प्लूरल नेम, वैसे तो सबका फार्मूला सेम ही है, सबका फार्मूला सेम है इसमें। ये एक ऐसा टॉपिक आज आ गया है कि इसमें चाहे आई वो यू द प्लूरल नेम है कोई भी है, सबके साथ शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो चलें आई के साथ एक कर लेते हैं, आई शुड राइट दिस। इसमें कोई फर्क नहीं है कि ही शीट सिंगल नेम का और फार्मूला है और आई वो यू का और है, सबका एक ही है। आई शुड नॉट राइट दिस। दिस जो है ये वैसे ही ले रहे हैं कि चलें एक सेंटेंस की कंप्लीशन जरा हो जाती है। आई शुड नॉट राइट दिस, शुड आई राइट दिस, शुड आई राइट दिस, और शुड नेगेटिव, शुड आई नॉट राइट दिस। और अब स्पोकन में लेते हैं शुडंट, शुडंट आई राइट दिस। पूरे लेक्चर में आपको कोई भी सेंटेंस जो बहुत अच्छा लगे कि ये बहुत मुझे सूट किया आज, उसको तो उसी दिन कहीं पे यूज कर दिया करें। एक बात याद रखना, ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप जो एक्सप्रेशन यूज कर देंगे प्रैक्टिकल, वो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। ये आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लें, वो नहीं याद रखना पड़ेगा आपको। तो आई वो यू दे में से चले मैंने आई ले लिया। आई शुड राइट दिस, मुझे ये लिखना चाहिए। आई शुड नॉट राइट दिस, मुझे ये नहीं लिखना चाहिए। शुड आई राइट दिस, क्या मुझे ये लिखना चाहिए। आप अपने टीचर से, अपने बॉस से पूछ सकते हैं कि शुड आई राइट दिस। राइट की जगह कोई और वर्ब ले लें, वर्ब तो बहुत है हमारे पास। शुड आई कंप्लीट दिस, राइट की जगह कंप्लीट ले लें। शुड आई सेंड दिस, क्या मुझे ये भेजना चाहिए, यानी कुछ भी ले लें। शुड आई नॉट राइट दिस, क्या मुझे ये नहीं लिखना चाहिए। कोई आपको कहता है कि देखें ये लिखने से तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आप पूछते हैं कि अच्छा शुड आई नॉट राइट दिस, क्या मुझे फिर ये नहीं लिखना चाहिए। और शुडंट आई राइट दिस, ये स्पोकन वाला नेगेटिव है क्वेश्चन, कि शुडंट आई राइट दिस, क्या मुझे ये नहीं लिखना चाहिए। अब आप देखें कि जो क्वेश्चन है उसके साथ कौन सा ब्लू वर्ड अच्छा लगेगा। शुड आई राइट दिस, हाँ, आप अपने टीचर से, आप अपने सीनियर से पूछ रहे हैं कि हाउ शुड आई राइट दिस, मुझे ये कैसे लिखना चाहिए। हाउ शुड आई राइट दिस। वाई भी अच्छा लगेगा, वाई शुड आई राइट दिस, भाई मुझे क्यों ये लिखना चाहिए, मुझे क्यों ये लिखना चाहिए, वाई। वेयर भी अच्छा है, वेयर शुड आई राइट दिस, मुझे ये कहाँ लिखना चाहिए। व्हेन शुड आई राइट दिस, मुझे ये कब लिखना चाहिए। हाउ मच शुड आई राइट दिस, मुझे ये किस हद तक, कितना ज्यादा लिखना चाहिए। तो सारे सूट कर गए। शुड आई नॉट राइट दिस, वाई शुड आई नॉट राइट दिस। कोई आपको कहता भाई आपने नहीं लिखना, तो आप कहते हैं मैं, मुझे क्यों नहीं लिखना चाहिए भाई, वाई शुडंट आई राइट दिस। या वाई शुड आई नॉट राइट दिस, राइटिंग है, और वाई शुडंट आई राइट दिस जो है वो स्पीकिंग है। तो आपने देखा कि मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ही कोई मुश्किल चीज बनाऊं, और वो भी बनती जा रही है। ऐसा हो ही नहीं रहा कि कोई ऐसी मुश्किल आए कि जो हमसे ना बने। मैं तो चाहता हूं कि कोई ऐसी मुश्किल आए कि जो हम कह सकें कि ये नहीं हो रही है, तो अब क्या किया जाए। तो ऐसा हो नहीं रहा है। आपने अपनी लाइफ, अपने जो एक सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, उनके अकॉर्डिंग इनमें जो भी सेंटेंस है वो बना के एक दफा बोल देंगे तो वो याद नहीं रख, वो वाला फिर आपको फार्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। उर्दू में भी ऐसा ही है, जितनी उर्दू हम बोल लेते हैं वो दोबारा हमें एज अ लेसन याद नहीं रखनी पड़ती। अच्छा, एक प्रोनाउंसिएशन वर्ड है, इसको ठीक करें, आज ही ठीक करें। देखें बहुत सारे टीचर्स को सुना है कि वो ये गलत बोलते हैं, ठीक है, बल्कि टीचर्स ने गलत बोला है तो आप लोग उनसे सुन के गलत बोल रहे हो ना। ये वर्ड वो बताते हैं अरेबिक। भाई अरेबिक एक लैंग्वेज है, अरेबिक पढ़ें, अरेबिक का नाम लिया जाता है। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस के जो प्रोफेसर हैं उनके मुंह से ये लफ्ज सुना हुआ है, अरेबिक। तो नेटिव क्या कहता है हमने तो उसकी बात माननी है ना। हमारा लोकल प्रोफेसर क्या कहते हैं हम वो तो नहीं फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे जिनकी ये लैंग्वेज है वो क्या कहते हैं। तो अरेबिक वर्ड नहीं होता, ये होता है अरबिक, अरबिक, अरबिक। इसको सुने, Arabic, 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 Arabic. उसके बाद सबलेट क्या होता है। देखें आपने टू लेट पढ़ा था, टू लेट का मतलब है कि ये स्पेस जो है
ये खाली है, आप पैसे पे करके यहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अब सबलेट क्या होता है? सबलेट का मतलब होता है, आपने एक वर्ड पढ़ा था टेनेंट, टेनेंट कहते हैं किराएदार को। तो आप टेनेंट बन गए किसी के, आपने किराए पे एक घर ले लिया। उस घर में 3 रूम्स हैं, तो आप कहते हैं 3 तो हमारे लिए ज़्यादा हैं, तो इनमें से 1 रूम हम आगे किसी को किराए पे दे देते हैं। यानी आपने खुद भी वो घर किराए पे लिया और उन उसमें से 1 रूम आपने आगे किसी को किराए पे दे दिया। तो आपने क्या किया, किराए पे लेके उसको रेंट करके आगे किराए पे दे दिए, यानी कि उसको सबलेट कर दिया। सबलेट होता है कि खुद किराए पे लेके उस जगह को फिर आगे किसी को किराए पे देना, उससे आप किराया लेंगे और वो किराया उठा के आप अपने पीछे जिससे लिया उसको देंगे। तो आप जब कोई घर रेंट पे ले लेते हैं, तो आगे किसी को फिर आप रेंट पे दे देते हैं कि तुम भी इधर साथ रह लिया करो और हमें इतना किराया दे दिया करो। तो आपने आगे क्या किया, सबलेट किया, कोई स्पेस खुद किराए पे लेके और फिर आगे लोगों को किराए पे दे दी। ये आप क्या कर रहे होते हैं, सबलेट कर रहे होते हैं, आगे किसी को खुद किराए पे लेके आगे भी किसी को। ये आप देखें कि जो हॉस्टल्स होते हैं, ये एक इंसान क्या करता है, वो पूरी बिल्डिंग जो है वो रेंट पे ले लेता है और आगे फिर हर रूम में हॉस्टल बना के हर रूम में आगे स्टूडेंट्स को वो आगे किराए पे दे देता है। खुद भी उसने वो बिल्डिंग किराए पे ली होती है और आगे स्टूडेंट्स को भी किराए पे उसने रूम्स दिए होते हैं। तो उसने खुद रेंट किया है ऑनर से और आगे उसने सबलेट कर दिया है स्टूडेंट्स को, यानी खुद भी किराएदार है और आगे भी उसने किराएदार रखे हुए हैं। तो आगे किसी को एक किराए की जगह लेके आगे किसी को किराए पे दे देना, वो सबलेट करना होता है कि हमने ये घर किराए पे लिया हुआ है, लेकिन इसके 2 रूम्स हमने आगे किसी को सबलेट कर दिए हुए हैं। तो आज शुड में मैंने बहुत कोशिश की है कि कोई प्रॉब्लम आए, हमें आनी चाहिए, ताकि प्रॉब्लम आए तो फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं और हम कुछ लर्निंग करें। तो ये आपने देखा, शुड के साथ आपके माइंड में अगर कोई बहुत मुश्किल सेंटेंस आता है तो वो बताएं, तो हम बताएंगे कि वो क्यों नहीं बन रहा और फिर आप कहेंगे कि हाँ सॉरी, इस तरह से सोचना चाहिए था, ये तो बन रहा है। तो यहाँ तक इसको बहुत अच्छा क्लियर करें। आज शुड के साथ हमारी बहुत ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा कि वाकई अब हम वी आर स्पीकिंग, वी आर राइटिंग, वी आर लर्निंग द लैंग्वेज। इस तरह से आप इसको जब लेके चलेंगे तो बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लर्निंग में।